आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मोमेंट का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स का पार्ट 2 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने यह पढ़ा था कि एक मूर्खों का नगर है, जहाँ पर एक गुरु और शिष्य घूमते घूमते आ जाते हैं। वहां आकर वो ये देखते हैं कि सभी लोग रात में तो काम करते हैं और दिन में सो जाते हैं, और कोई भी अगर वस्तु वहां पर खरीदनी होती है उन्हें, तो सभी का दाम समान ही है, चाहे वो वस्तु कोई भी हो। इसी प्रकार चलते चलते एक वहां पर दुर्घटना हो जाती है। एक चोर एक व्यापारी के घर जाता है चोरी करने, और लौटते वक्त वह जब दीवार कूद रहा होता है तो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और इससे वह मर जाता है। फिर उस मृत्यु का दोष व्यापारी पर लग जाता है। व्यापारी से लगते लगते वो कई व्यक्तियों पर दोष लगता लगता पुनः व्यापारी पर लग जाता है और उसको सूली पर चढ़ाने की डिमांड हो जाती है। फिर व्यापारी को सूली पर चढ़ाने के लिए सूली तैयार की जाती है, लेकिन सूली उस व्यापारी के साइज की ना बनकर बड़ी बन जाती है। फिर बाद में यह नगर में ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी कोई इस सूली के बराबर मोटा ताजा व्यक्ति है उसको ढूंढ कर लाया जाए। तो राजा के सेवक गुरु और शिष्य में जो शिष्य होता है वो खा पी कर बहुत मोटा हो चुका होता है, उसको वहां पर ढूंढ कर ले आते हैं। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। What I have done wrong, मैंने क्या गलत किया है। I am innocent, मैं निर्दोष हूँ। I am a सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ये शब्द शिष्य कह रहा है राजा के सेवकों को जो उसको पकड़ने के लिए आए थे। He cried, वह चीखा। That may be true, हो सकता है यह सत्य हो। But it is the royal decree, लेकिन यह शाही आदेश है। That we should find a man fat enough to fit the stake, हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना था जो कि सूली पर चढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फैट हो, मोटा हो। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे जहां सूली पर चढ़ाना था उस स्थान पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसे अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का नगर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते वह अगले पल क्या करेंगे। While he was waiting for death, जब वह मीन्स शिष्य अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, he prayed to his guru in his heart, वह अपने हृदय में अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा था। asking him to hear his cry wherever he was, और उनसे यह कह रहा था कि जहां भी वो है वह उनके जो चीख है वो सुन ले। द गुरु सा एवरीथिंग इन विजन, गुरु ने सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास चमत्कारिक शक्तियां थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वह दूर तक देख सकते थे और वह भविष्य को भी इस प्रकार देख सकते थे जैसे कि वर्तमान और भूतकाल देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, वह उसी क्षण अपने शिष्य को बचाने के लिए वहां पहुंच गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो जिसने कि अपने आप को भोजन से प्यार होने के कारण इतनी बड़ी स्क्रैप में डाल दिया था, उलझन में डाल दिया था। एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वे पहुंचे, ही यहाँ आया है गुरु के लिए। ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और फुसफुसाते हुए उसे कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वह राजा के पास गए। एंड एड्रेस्ड हिम, और उन्हें संबोधित करते हुए बोले। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ राजाओं में बुद्धिमान राजा। हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या फिर शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, निसंदेह गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, आप ये क्यों पूछ रहे हैं, ये राजा ने कहा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर पहले मुझे सूली पर चढ़ाएं। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे बाद में मेरे शिष्य को सूली पर चढ़ाएं। When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये सुना,
ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, एंड बिगेन टू क्लेमर, और वह चीखने लगा, मी फर्स्ट, पहले मुझे, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे पहले लाए हो यहाँ, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मृत्यु दो न कि इन्हें। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे कि किसको पहले जाना चाहिए, मीन्स किसको पहले मरना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा उनके इस बिहेवियर से, व्यवहार से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम, हमने इसे चुना, मतलब शिष्य को चुना, बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि हमें सूली के लिए एक मोटा व्यक्ति की आवश्यकता थी। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, आपको मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछने चाहिए आपको मुझे ये क्वेश्चन। पुट मी डेथ फर्स्ट, पहले मुझे मृत्यु दें, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया। वाई, क्यों, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, यहाँ पर कुछ न कुछ रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको मुझे ये समझाना होगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि यदि मैं आपको बता दूं तो पहले आप मुझे मृत्यु देंगे। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड्स, राजा ने उसे अपने वचन दे दिए, मतलब उसे वादा कर दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु राजा को एक तरफ ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जहां पर कि नौकर भी उसे सुन ना सके, एंड विस्पर्ड टू हिम, और फुसफुसाते हुए उन्हें कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम पूरे संसार में घूमे हैं लेकिन हमें इस प्रकार का शहर पहले नहीं दिखा और ना ही ऐसा कोई राजा हमें मिला। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यह जो सूली है वह न्याय के देवता की सूली है। इट इज न्यू, यह नई है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, अभी तक इस पर कोई भी अपराधी नहीं चढ़ा है, मतलब अभी भी तक इस पर कोई भी अपराधी को सजा नहीं मिली है। Whoever dies on it first, पहले जो भी इस पर मरेगा, will be reborn as the king of this country, उसका जन्म इस देश के राजा के रूप में पुनर्जन्म होगा। एंड whoever goes next, और जो इसके बाद में, will be the future minister of this country, वह इस देश के भविष्य का मंत्री होगा। We are sick of our ascetic life, हम हमारी सन्यासियों वाली जीवन से ऊब चुके हैं। It would be nice, यह अच्छा होगा, to enjoy ourselves as king and minister for a while, कि हम भी एक राजा और एक मिनिस्टर के लिए की तरह थोड़े समय के लिए आनंद ले। Now keep your words, अब अपने शब्दों पर रहना, my lord, महाराज, and put us to death, और हमें मृत्युदंड दे देना। Me first, पहले मुझे, remember, याद है ना। The king was now thrown into deep thought, अब राजा एक गहरी सोच में पड़ गया। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, वह यह नहीं चाहता था कि अगले जन्म में कोई भी उसके राज्य पर राज करे। He needed time, उसको समय की आवश्यकता थी। So he ordered the execution postponed to the next day, इसलिए उसने मृत्युदंड की जो सजा थी उसको अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री के साथ गुप्त रूप से उसने बातचीत की। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव अवर किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम अपने अगले जन्म में अपना राज्य किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक ओवर सेल्फ, हम खुद ही सूली पर चढ़ जाते हैं। वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, हम दोबारा राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे।
होली मैन डू नॉट टेल लाइज, पवित्र आदमी झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, उसने अपने सूली चढ़ाने वाले व्यक्तियों को, जिसे कि जल्लाद कहते हैं, उन्हें कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जब पहले तुम्हारे पास जो भी आए उसको मृत्युदंड दे देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और वही दूसरे व्यक्ति के साथ करना, मीन्स दूसरे व्यक्ति को भी मृत्युदंड देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और उसका मंत्री गुप्त रूप से जेल में गए। रिलीज्ड द गुरु एंड डिसाइपल, गुरु और शिष्य को उन्होंने मुक्त कर दिया। डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज द टू, और उन्होंने उन दोनों के वेश धारण कर लिए। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट, जैसा कि शाही जो उनके सेवक थे उनके साथ पहले से ही व्यवस्था की गई थी, वर टेकन टू द स्टेक, उन्हें सूली तक ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और तुरंत ही उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब उनकी बॉडीज, उनके शरीरों को कौओं और गिद्धों के सामने फेंकने के लिए नीचे उतारा गया, तो लोगों को बहुत ही दुख हुआ, वो अचंभित हो गए। They saw before them the bodies of the king and the minister. उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के मृत शरीर देखे। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, पूरा शहर एक प्रकार के असमंजस में था। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड, पूरी रात उन्होंने विलाप किया, शोक मनाया। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों के अचानक विचार आया गुरु और शिष्य का। एंड caught him with them as they were preparing to leave town unnoticed, जो कि बिना किसी को बताए उस शहर छोड़ने को तैयारी कर रहे थे, वे उन्हें पकड़ कर ले आए। We people need a king and a minister, said someone. किसी ने कहा, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। Others agreed, दूसरे भी उसकी बात से सहमत हो गए। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने गुरु और शिष्य से उनके राजा और मिनिस्टर, मंत्री होने के लिए प्रार्थना की। It didn't take many arguments to persuade the disciple. शिष्य को मनाने में उन्हें ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा। But it took longer to persuade the guru. लेकिन गुरु को मनाने में बहुत समय लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. अंत में वे उस राज्य के मूर्ख राजा और मंत्री बनने के लिए वो सहमत हो गए। On the condition, इस शर्त पर कि they could change all the old laws, कि वे सभी जो पुराने नियम हैं उनको बदल सकते हैं। From then on, उस समय के पश्चात, night would again be night, रात दोबारा रात हो गई। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दोबारा दिन हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और आप कुछ भी सिर्फ एक डूडू में नहीं खरीद सकते थे, प्राप्त नहीं कर सकते थे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, अब वह अन्य स्थानों की तरह स्थान बन गया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।